जय गुरुदेव। और आज थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है और काफ़ी समय से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि साधना में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं और साधना में ही व्यस्त हूं। और भी मुझे साधना में थोड़ा सा व्यस्त रहना है। और मौसम का जो हाल है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मौसम के हिसाब से दिन छोटा पड़ जाता है और जीवन की जो दिनचर्या होती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो उस कारण से बहुत से काम जो सुबह जल्दी होने चाहिए या फिर जो जल्दी से होने चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इस कारण भी आप लोगों के सामने नहीं आ पाता हूँ। लेकिन जिन लोगों की जो इच्छा है, ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ें होंगी और वो सारी चीज़ें समय से इस समय नहीं है अनुकूल, क्योंकि व्यक्ति आएगा और जाएगा तो उसी में पूरा दिन चला जाएगा और फिर बहुत सी असुविधाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए मैं ही, क्योंकि मेरे पास भी समय कम ही है, क्योंकि दिन छोटा है और व्यक्ति को मौसम अपनी टाइट है थोड़ा सा मौसम, तो इस कारण से। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो साधना के विषय में सोचते हैं, तंत्र साधना के विषय में, या फिर जो उनकी उपलब्धियों के विषय में सोचते हैं, या फिर जो सुनते हैं, तो उनमें बहुत अंतर होता है सत्य में और कहानी में। और जैसा लोगों को बताया जाता है, वास्तविकता में वो चीज़ें नहीं होती हैं। और यदि ये माना भी जाए कि ऐसा होता है, तो उनके बीच में, हमारे और उस साधनाओं के बीच में बहुत गैप होता है और बहुत समस्याएं होती हैं। और उससे ही बड़ी बात होती है कि सही गुरु का मिलना हमें, यदि हमको सही गुरु प्राप्त हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हमको सही ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक समस्या ये आती है कि सही गुरु भी मिल जाएगा, सही ज्ञान भी मिल जाएगा, लेकिन हम उस ज्ञान के लेने के इच्छुक हैं कि नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि जगत में अच्छे गुरुओं की कमी हो या फिर अच्छे गुरु नहीं मिलते हों, या फिर आज के दौर में अच्छे गुरु ना हो, तो ऐसी बात नहीं है। साधना के विषय में लोगों ने बहुत सुन रखा है, बहुत चर्चाएं भी होती हैं, मुझसे भी कमेंट होते हैं, मुझसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझसे भी कहा जाता है कि हम साधना करना चाहते हैं। और एक बात यह ज़्यादा देखी गई है कि जो कमज़ोर वर्ग का है, अर्थात जो समाज में पिछड़ा हुआ है, उसे साधना से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। किसी भी कारण से समाज में पैसे वाला नहीं है, या फिर दरिद्रता है परिवार में, या फिर किसी से कोई ऊंची कामना हो, उसकी लाखों करोड़ों रुपया कमाना हो, तो वो इस क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। और यूट्यूब पर भरमार है ऐसी वीडियो की, जो उसमें ऊंची ऊंची बातें बताई जाती हैं, ऊंची ऊंची चीज़ें समझाई जाती हैं और बहुत कुछ समझाया जाता है। सिद्धि ट्रांसफ़र भी होती है और ट्रांसफ़र होने के साथ साथ में पैसा भी इधर उधर किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और मेरे पास भी बहुत से कॉल भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं। तो लेकिन हमारे गुरु की कृपा से, हमारे गुरु के कृपा से इतना ज्ञान हमें हमारे गुरुओं ने दिया है, हमारे गुरु ने दिया है कि ये सारी चीज़ें जो तुम सोचते हैं, हम जो लोग सोचते हैं, ये सब कल्पना है और आदमी उसके पीछे भाग रहा है, जबकि वो सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उसमें 1% तो सत्य है और बाकी जो 99% है वो असत्य है। और मन ही मन में, कल्पनाओं में आदमी जाने क्या क्या सोच लेता है और क्या क्या समझ लेता है और क्या क्या कर बैठता है। बहुत व्यक्तियों के साथ में हादसे होते हैं, पैसे की ठगी होती है,
शक्तियों का झांसा दिया जाता है और सिद्धि ट्रांसफ़र का झांसा दिया जाता है, पैसे की ठगी होती है और साधना के विषय में भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और जबकि ना तो सामने वाले को साधना का कोई ज्ञान है, ना साधना पद्धति का कोई ज्ञान है और ना ही उस शक्ति के विषय में कोई ज्ञान है, और खाते हैं चोट, मैसेज वगैरह आती हैं, कॉल वगैरह आती हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। ना तो मेरी तरफ से कभी भी ऐसा कोई वीडियो प्रसारित हुआ है कि, और बाई चांस कोई मैंने वीडियो अपलोड भी किया है इस तरीके से, और मुझसे कोई जब कोई प्रश्न करता है, साधक हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, उस विषय में सवाल जवाब करता है, तो उसे जो मेरी तरफ से जो सही जवाब होता है तो वो दिया जाता है। अपनी तरफ से सही जवाब देने का प्रयास करता हूँ जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने जाना है, क्योंकि हम जितना भी डोल रहे हैं समाज में सिद्धियों के चक्कर में और साधना के क्षेत्र में, हम कल्पना में ही डोल रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने हमें कभी तांत्रिक साधनाओं की तरफ नहीं भेजा है। तांत्रिक गुरु हमने जरूर बनाए हैं, तांत्रिक साधनाओं की इच्छा क्योंकि रुचि रही थी किसी समय, तो हमने तांत्रिक गुरु बनाए, लेकिन हमने स्वयं भी तांत्रिक साधनाएं की हैं। लेकिन तांत्रिक साधनाएं करो या फिर भक्ति उपासना की ऐसी बहुत सी साधनाएं आती हैं, उपासना जो स्तोत्र के जरिए मिलती हैं और पाठ के जरिए मिलती हैं, वो भी साधनाएं होती हैं और वो भी सही होती हैं, उसी तरीके से होती हैं लगभग। मेहनत दोनों में समान होती है, लेकिन उनमें एक अंतर आता है सामग्री का। और जो स्तोत्र वगैरह, जो साधना वगैरह जो होती हैं, वो होती हैं भक्ति भाव से संबंधित, और एक होती है मंत्र से संबंधित साधना, जिसे तंत्र की साधना बोला जाता है। तो उसमें सामग्री का बहुत महत्व है, और सामग्री का बहुत महत्व होने के साथ साथ में उसमें और भी चीज़ों का महत्व है। उन क्रियाओं का, जो 5 तरीके से मंत्र सिद्ध किया, मंत्र जाप किया जाता है, हवन किया जाता है, तर्पण किया जाता है, मार्जन किया जाता है, ये 5 अंग हैं साधना के। तो ये किए जाते तंत्र साधना में, तब जाके कहीं हमको सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि प्राप्त होती है तो उसके बदले में हमें और भी चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। पहली बात तो हमको सिद्धि प्राप्त हुई, तो हमको सिद्धि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जो लोग जैसा सोचते हैं कि हम अप्सरा साधना कर लें, यक्षिणी साधना कर लें, किन्नरी साधना कर लें, बेताल साधना कर लें, यक्ष साधना कर लें, ये अलग अलग श्रृंखला है साधनाओं की और अलग अलग तरीके के इनके लाभ हैं। लेकिन व्यक्तियों को केवल मंत्रों के माध्यम से साधना की सिद्धि बताई जाती है आमतौर पर, और बहुत सी चीज़ें बताई जाती है कि इस तरीके से तुम मंत्र जाप करोगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जबकि वो 101% वो सारी बातें झूठ होती हैं। ये बात सही है कि मंत्र से सिद्धि प्राप्ति होती है, लेकिन मंत्र जाप के साथ साथ में सिद्धि प्राप्ति तक के बीच में बहुत एक लंबा दायरा होता है। उस दायरे को व्यक्ति नहीं समझ पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन का है नहीं, और साधनाओं के विषय में ऊंची ऊंची बातें समझ ली। और जो वीडियो बनाते हैं वो लोग भी ऊट पटांग बातें बताते हैं और उलूल जुलूल बातों को पेश करते हैं, और कुल मिलाकर ये है कि वो लोग तो इतना तक कह देते हैं कि इस मंत्र को तुम आप 11 दिन जप लो और इतने घंटे जप लो और इतने दिन जप लो तो तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, शक्ति साधे तुम्हारे सामने सम्मुख आएगी और सिद्धि तुमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जाप से लेके और सिद्धि प्राप्ति तक के बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं इस मंत्र को जाप कर लूँगा और मुझे सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी, वो महामूर्ख है। यहाँ पर वो जीवन से परिचित नहीं है, और यहाँ फिर वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहा है। तो ऐसा नहीं, ये बात सही है कि सिद्धि प्राप्ति होती हैं और सिद्धि प्राप्तियों का मार्ग जो है वो मंत्र है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रमुख बात जो आती है, गुरु। यदि हमें गुरु सही नहीं मिलेगा और हम गुरु की बात को नहीं समझेंगे, तो आप ये समझ लो कि गुरु के द्वार से भी आप खाली होके
झोली लेके आए हो, क्योंकि जब तक हम गुरु की बात का स्मरण नहीं करेंगे, गुरु की बात को नहीं मानेंगे, तब तक हमको सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। और सिद्धि प्राप्ति के बहुत से कुछ नियम हैं, एक नियम नहीं, बहुत नियम हैं। सर्वप्रथम तो यह पहला नियम है कि उसका सदुपयोग होगा, और दूसरी बात कि जब आवश्यकता पड़ेगी, जब विशेष आवश्यकता पड़ेगी, तब सिद्धि का प्रयोग होगा। और सिद्धि का प्रयोग अपनों के लिए होता है, अपने लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। ये बात सही है कि जन कल्याण के लिए होता है, लेकिन जिस सिद्धि का उपयोग हम स्वयं अपने लिए ना कर सकें, वो सिद्धि हमारे किसी काम की नहीं है। ये ठीक है कि समाज का भी कल्याण किया जाता है, तो समाज का कल्याण करना कोई बुरी बात नहीं है, इस बात से कोई शक्ति नाराज भी नहीं होती है। लेकिन ये एक अलग श्रृंखला है जो एक वीडियो के माध्यम से नहीं समझाई जा सकती है, और भी अभी समय मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है, मैं जो अभी तक मैंने अपने जीवन में जो उपासना की है, जो साधना पद्धति की है, जो साधना की है, तंत्र साधना को छोड़ के, आमतौर पर गुरु मंत्र वगैरह की साधना या फिर और कोई साधना भी जो की है, मैंने माता काली की भी माता उपासना कर रखी है और करता हूँ। ये कहूँ कि कर रखी है, ये बात तो खैर गलत है कि कर रहा हूँ। भगवान शंकर जी की उपासना चल रही है और गणेश जी की उपासना चल रही है, और कुल मिलाकर ये है मैं भक्ति उपासना कर रहा हूँ। ना तो मेरा कोई नहाने का ऐसा कोई बंधन है, ना कोई ऐसा कोई खाने का विशेष कोई बंधन है कि मुझे ये नहीं खाना है, कि मुझे वो नहीं खाना है, या फिर ऐसा कोई विशेष बंधन है मेरे लिए कि मुझे कपड़े धुले हुए पहनने हैं। मेरे लिए सब कोई बंधन नहीं है, और मेरी साधना निरंतर चालू है, और मेरे लिए बंधन मान्य नहीं है, और ना मुझे मेरे गुरु ऐसा कहते हैं। हमारे गुरु, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं भक्ति साधना करता हूँ, और भक्ति साधना के दायरे में ही ये साधनाएं आ रही हैं। तो भक्ति साधना में सर्वप्रथम सिद्धि तो प्राप्ति होती है, ऐसी बात नहीं कि सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति उपासना में, भक्ति उपासना में जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नियम परहेज नहीं करना पड़ता है, तो साधारण तरीके से हम उस साधना को कर सकते हैं, और उसका फल भी विशेष होता है। बस हमारे अंदर एक ज़रूरत होती है ज्ञान की, समझदारी की, जो हमारे मन में, हम अपने मन में ही बहुत सी बातों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। वो चीज़ें सदगुरु के दरबार में या फिर अच्छे गुरु के दरबार में नहीं चलती हैं। वहाँ केवल चीज़ चलती है कि तुम्हारा मानसिक दायरा कितना अच्छा है और बौद्धिक स्तर तुम्हारा कितना ऊंचा है, और तुम भक्ति साधना के योग्य हो या नहीं, और तुम्हारे ज्ञान का ही वहाँ पे चेकअप होता है कि तुम्हारा ज्ञान कितना है। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में जो मिलेगा तो उसमें जानकारी दी जाएंगी, और हो सकता है कि कभी समय मिलेगा तो लाइव भी मैं दिन में आ सकूं, क्योंकि रात में तो ज़्यादा आदमी दर्शक आ नहीं पाते हैं, और रात में भी फिर वीडियो अपलोड करना लाइव अच्छा नहीं रहता है। और ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, और जो भी जानकारी होंगी वो बताई जाएंगी और आप लोगों के वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी जानकारी। जय गुरुदेव, जय महाकाल।